हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रॉयल क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। आशा है कि हमारी जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वह है बहुपद। हम बहुपद के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारा जो अगली वीडियो है वो आप तक शीघ्र ही पहुँच सके। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, है ना, उसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात आइए, बहुपद का हम लोग परिचय जानते हैं। बहुपद क्या होता है, ऐसे भी आप लोग 9th क्लास में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। तो बहुपद जो होता है वह एक व्यंजक होता है या समीकरण होता है। बहुपद व्यंजक भी हो सकता है या समीकरण भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वह एक ही प्रकार के और ऋणात्मक घात, जिसका घात क्या हो, केवल प्लस हो। और ऋणात्मक घात का मतलब होता है जिसका घात क्या हो, केवल प्लस हो, वैसे चर वाले से व्यंजक या समीकरण का निर्माण हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद को प्राय जो होता है, जनरली जो होता है, px, fx, gx, rx, यहाँ पे x का मतलब ये होता है कि बहुपद जो है x में है ना। यहाँ पे t हो सकता है कि बहुपद जिस चर में होगा हम उसके रूप में इसको सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4, 5x माइनस 8, y पावर 4 माइनस 2y प्लस रूट अंडर 3, y पावर 100 माइनस 3y etc। इस प्रकार से अनंत उदाहरण होगा, अनेकों उदाहरण होगा जो आप खुद से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि बहुपद का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है। यदि बहुपद के प्रत्येक पदों को उसके घात के आधार पर आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, या अवरोही या घटते क्रम में अगर सजाते हैं या लिखते हैं तो उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। जैसे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट करके लिखते हैं ना, है ना, तो जो किसी भी जो परिमेय संख्या का जो मूल रूप होता है उसको उसका मानक रूप कहते हैं ना। वैसे ही बहुपद को जब हम उसके घात के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मानक रूप कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है या जनरल फॉर्म कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यहाँ पर बहुपद का जो घात है वो कितना है, चर पर 2 घात है, यहाँ पे चर पर 1 घात है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे 2 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद यहाँ पे 0। 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, है ना। तो 3 गुना 1 को हम लोग लिख सकते हैं x पावर 0। मतलब किसी भी राशि पर अगर हम 0 घात देते हैं उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसको भी 3 को भी हम चर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 3 पर कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए 2, 1 और 0, ये घटते क्रम में हो गया। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, a नंबर, b नंबर, fx इक्वल टू 4। अगर बहुपद x का होगा तो इधर x का ही पद होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सी नंबर gx इक्वल टू माइनस रूट 2 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 4x प्लस रूट 2। यहाँ पर देखिए प्रत्येक का जो घात है वो घटते क्रम में है, एक मानक रूप में है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या होता है। यदि बहुपद
px हो तो डैश, px बराबर होता है a1 इंटू एक्स पावर 0 प्लस a2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस a3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस a4 इंटू एक्स पावर 3 प्लस a5 इंटू एक्स पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस इसको हम थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं ताकि मेरा पूरा टर्म हो सके। px इक्वल टू a1 इंटू एक्स पावर 0 प्लस a2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस a3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस a4 इंटू एक्स पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ जो x चर का जो गुणांक है वो बढ़ते क्रम में, मतलब एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम क्रम को n मानते हैं तो इसमें एक जोड़ना होगा, इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा n, जहाँ n बिलोंग्स टू w, w मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या, w क्या है पूर्ण संख्या है, क्या है w जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 an संगत चर बहुपद के चर एक्स पावर 0 एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 डॉट 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 एक्स पावर n का गुणांक, गुणांक को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ x पावर 0 का गुणांक a1 है, x पावर a का गुणांक a2 है, x पावर 2 का गुणांक a3 है। गुणांक क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक अचर संख्या होता है, वो किसी चर के साथ क्या होता है गुणा के क्रम में होता है, गुणा में होता है। गुणा का मतलब ये होता है वो कितने टाइम्स है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 an जो है संगत जो चर है उस बहुपद के, तो उसका क्या है गुणांक है ना। तो यहाँ पर ये जो बहुपद का जो सामान्य रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने इन्फिनिट लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, पद कितने हैं अनंत हैं, घात जो है चर की वो कितने हैं अनंत है, क्योंकि n क्या है इन्फिनिट है, एक पूर्णांक संख्या अनंत तक होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुपद में पद अनंत होते हैं और घात भी क्या होते हैं अनंत होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी बहुपद को उसके घात और पद के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। बहुपद का जो वर्गीकरण होता है वो घात और पद के आधार पर होता है ना। तो इस प्रकार बहुपद क्या होते हैं अनंत होते हैं, चाहे घात के आधार पर हो या पद के आधार पर हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात मतलब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसको कहते हैं, आपके पास जो भी बहुपद है उस बहुपद का जो चर है उसका मैक्सिमम पावर देखिए, उसका जो अधिकतम घात होगा वही घात क्या कहलाएगा, उस बहुपद का घात कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ किसी
बहुपद के चर का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है, है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक बहुपद है px, एक नंबर px बराबर 4x⁻³ - 2x² प्लस 4। इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात कितना है? यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे तो x पर 0 होगा। अगर 4 को 1 से गुना करते हैं तो 4 ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट पद है, अचर पद है। तो चर वाला पद में देखिए, इस पे 2 घात है, इस पे 3 घात है, तो सबसे बड़ा घात है 3। तो बहुपद का घात कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे घात कितने हो गए? 3। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं, gx बराबर -4x/6 - 3x² प्लस 8x - 3। यहाँ अगर हम देखते हैं, बहुपद का जो घात है उस पर 6 पावर है। तीसरा नंबर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, rx बराबर है y, अगर हम बहुपद y का लेते हैं तो यहाँ पर y लिखना होगा, y पावर 50 - 3y। इसमें चर का घात 1 है, यहाँ पे y का घात कितना है? 50 है। इसका मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा? 50। तो इस बहुपद का घात कितना हो गया? 50। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद का घात आसानी से निकाल सकते हैं, और घात के आधार पर ही बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है। अगर इस पे 3 घात है, जिसका मतलब ये त्रिघातीय बहुपद है। अगर इस पे 6 घात है तो ये षष्ठघातीय बहुपद है। अगर इस पे 50 घात है तो उसके घात के अनुसार इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो आगे हम लोग देखते हैं। अब दूसरा बात इस पे क्या है? पद। क्या है इसमें? पद है। तो इसमें कितने पद हैं? अनंत पद हैं। और सभी पद जो होता है प्लस माइनस जो चिन्ह से होता है सेपरेट होता है, अलग अलग होते हैं। बहुपद का पद, ठीक है, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ओके, बहुपद का पद, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी बहुपद में क्या बोलेंगे? यहाँ जा देखिए ध्यान से, ये पद है, ये पद है, ये पद है, ये पद है, और ये इन्फिनिट पद है, अनंत पद है, लास्ट टर्म जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो बहुपद का पद, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, प्रत्येक पद जो होता है एक चिन्ह के साथ क्या है? अलग अलग है। तो कहने का मतलब यह, किसी बहुपद में प्लस या माइनस, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बहुपद का प्रत्येक खंड जो प्लस मतलब जोड़ या माइनस चिन्ह से पृथक होता है, उसे बहुपद का पद कहा जाता है। बहुपद का पद कहा जाता है। ठीक है,
बहुपद के पदों को ए या टी से सूचित किया जाता है। टी फॉर टर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर -4x⁴ प्लस 6x² प्लस 5x माइनस √2, है ना। मैंने क्या कहा कि किसी बहुपद का प्रत्येक खंड, है ना, किसी बहुपद का प्रत्येक खंड जो प्लस या माइनस से चिन्ह से पृथक होता है, मतलब उसके बीच जो माइनस और प्लस है वो क्या करता है, बहुपद को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं पदें। कौन कौन है, -4x⁴ कोमा प्लस 6x⁴ प्लस 5x कोमा माइनस √2। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं। दूसरी बात है पी एक्स बराबर -6x प्लस 3। इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदे हैं, कौन कौन है, -6x, 3 प्लस 3। ठीक है, इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू -7x³ 7x⁴ माइनस 4x⁴ पावर 4 प्लस 3x माइनस 8। इसमें जो पदों की संख्या है, पदें, वह है -7x⁴ 5 -4x⁴ प्लस 3x -8। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद में घात और पद क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये देखेंगे, हम जो यहाँ पे चरों का जो गुणांक देखे थे, है ना, तो बहुपद के चर और गुणांक के बीच क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन हमको मुख्य रूप से जो इस सिलेबस में पढ़ना है, 10th क्लास के सिलेबस में जो पढ़ना है, वह है द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद, हमें उसके बारे में पढ़ना है, समझे। तो आइए द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद होता क्या है, हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इंग्लिश में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमको इसके बारे में पढ़ना मुख्य रूप से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आइए जानते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। यहाँ पे जा देखिए द्विघात, तोड़िए जरा सा, द्वि जोड़ घात। द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब अभी हमने जस्ट पढ़े, किसी चर का अधिकतम घात। अर्थात जिस बहुपद के, अगर हम इसका डेफिनेशन निकालेंगे तो एक चीज निकलेगा, जिस बहुपद के, क्या मैंने कहा, जिस बहुपद के चर का मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अर्थात यदि px एक द्विघात बहुपद हो, क्या हो, बहुपद हो, तो डैश, तो px बराबर हो जाएगा
a इंटू एक्स पावर 2 कितना घात होना चाहिए चर पर, 2 घात होनी चाहिए bx प्लस सी। क्योंकि गुणांक अलग अलग होता है इसलिए मैंने चर का गुणांक को अलग अलग भी नहीं दिखा दिया। द्विघात में मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं, 3। क्यों, क्योंकि 2 घात के बाद 1 घात आएगा, 1 घात के बाद 0 घात आएगा। माइनस में तो घात नहीं होता है, अगर माइनस में घात होता है तो वो बहुपद ही नहीं होगा, है ना। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ जो है द्विघात बहुपद, जहाँ a और b का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए एवं a, b, c एक वास्तविक संख्या होगी। वो रूट में हो सकता है, वो बटे में हो सकता है, वास्तविक संख्या है। इसमें a को जो हम लोग कहते हैं नाउ, अब क्या देखिए, जैसा पहला नंबर a किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना है, तो a को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। दूसरी बात, b जो है वो किसका गुणांक है, x का, b को x का गुणांक कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। तथा c एक अचर राशि है, मतलब कोई संख्या होगा, कोई वास्तविक संख्या अचर राशि है। ठीक है, यहां तक हम लोग द्विघात बहुपद को समझ गए। आइए इसमें देखते हैं, यहाँ पे px क्या है, द्विघात बहुपद है। यदि क्योंकि या अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि px बराबर, यहाँ px क्या द्विघात बहुपद हो, यदि px द्विघात बहुपद हो जिसमें px बराबर 0 हो, कितना हो, 0 हो, px का मान कितना हो, 0 हो, और यहाँ px क्या है, एक द्विघात बहुपद है, हो तो px को द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अर्थात px बराबर 0 तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर वही कंडीशन जहां a और b का मान कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बस इतना अंतर है कि बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण, अगर बराबर 0 नहीं है तो वो क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, और दूसरी बात एक है कि बहुपद के चर का घात जितना होता है उसका जो मूलों की संख्या होती है, अर्थात उसका जो रूट्स होता है, शून्यक होता है, 0 जिसको कहते हैं, है ना, उतना ही होता है। तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, ऑटोमेटिक है। ठीक है, और कैसे होंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में। आइए हम लोग शून्यांक गुणांक देखें। गुणांक क्या देखें, a b c, और मैंने क्या कहा कि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। तो जब 2 शून्य होंगे तो हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं। देखते हैं क्या संबंध आता है।
द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम लोग मूल भी कहते हैं। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। कहने का मतलब ये हुआ relationship between zeros and coefficient of a कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा। क्वाड्रेटिक, यही लिख देते हैं, पोलिनो नहीं होगा यहाँ पर, चलिए हटाइए वहाँ पे, पोलिनोमियल। ठीक है, अब इस पर हम लोग विचार करते हैं क्या होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहली बात, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यक का मतलब क्या होता है? मूल, रूट्स, है ना। बहुपद के शून्यक हो तो x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा बहुपद px का दो गुणनखंड होंगे। कहने का मतलब हुआ, अर्थात px बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक मीटर बड़ी ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुणांक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसके गुणांक को के मान लिया। और आप पढ़ें अच्छा से, px क्या है? द्विघात बहुपद है, अर्थात px को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k। अब इसको गुना कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, फिर x क्या होगा? बीटा से गुना होगा, तो प्लस इंटू माइनस x इंटू बीटा, तो x बीटा, फिर माइनस इंटू, अब इस पद को लेंगे, दोनों से गुना करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं। जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ तो a है नहीं गुणांक में, इसके पास भी नहीं है, तो जिसके पास नहीं है उस पद से वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, प्लस c बटे a बराबर, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये दोनों पद जो है सेम है, मतलब सेम नहीं है, मतलब यहाँ पे बीटा के साथ x गुना है, यहाँ भी अल्फा के साथ x गुना है, तो हम दोनों से x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस एक्स इंटू, तो यहाँ क्या बचेगा? बीटा है अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो अंदर का पद क्या हो जाएगा? अंदर के पद का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तब ना माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस, अब माइनस इंटू प्लस माइनस।
और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये प्लस है बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो हम लोग पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ है ना, इन एडिशन। हम लोग जोड़ में क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं। अगर किसी दो पद के क्रम को या तीन पद के क्रम को बदल कर लिखते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसको एक बार सीधा अच्छा करके मतलब सीधा करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टे ए इंटू एक्स प्लस सी बट्टे ए बराबर के इंटू, इसको गुना कर देते हैं सबसे, या नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा। ठीक है, आइए अगर दोनों समीकरण, दोनों पदों को हम तुलना करते हैं, प्रत्येक पदों को तुलना करने पर क्या मिलता है, a बराबर के, तो a बराबर क्या हो जाता है k। ओके, इसका मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये टर्म इससे कंपेयर होगा ना, तुलना होगा। एक्स स्क्वायर का पद एक्स स्क्वायर से तुलना होगा, एक्स का पद एक्स से होगा और अचर का पद अचर से होगा। सो प्लस बी बट्टे ए इंटू एक्स बराबर होता है माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्स ख़त्म होता है, अगर ये माइनस इधर से हटता है तो इधर माइनस लग जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए। यहाँ एक सूत्र होता है, इसको कहा जाता है मूलों का, क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा क्या है, योग में। मैंने पहले कहा दिया अल्फ़ा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यक है। किसका शून्यक है, द्विघात बहुपद का। ये हमेशा याद रखना हमेशा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यक है, और दोनों यहाँ पर क्या है, योग में है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, मतलब बी हो गया एक्स का गुणांक और ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तीसरा है, तीसरा पद क्या है, प्लस सी बट्टे ए, प्लस सी बट्टे ए बराबर होता है वहाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कहने का मतलब ये हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा और बीटा क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। इसका मतलब हुआ मूलों का गुणनफल बराबर सी बट्टे ए। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ देखिए मूल है और गुणांक हैं उसी बहुपद के, इनके बीच ये रिलेशन है। तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए और मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बट्टे ए। तो हम यहाँ पे नोट में एक बात लिख सकते हैं, क्या, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, जिनके मूल अल्फ़ा एवं बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। कहने को तो ये हो गया मूलों का योग, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। क्या इसको बोलेंगे इंग्लिश में, सम ऑफ रूट्स। फिर हमने पढ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच क्या है, संबंध स्थापित होता है। तो आशा है कि हमारे इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना।
तो इस वीडियो को अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में बहुत शेयर करें ताकि उनको भी हमारे इस कॉन्सेप्ट और थ्योरी का क्या हो ज्ञान मिल सके, है ना। और इस थ्योरी और कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो कुछ सीख सके ताकि उसका एग्ज़ाम बेटर हो, वह अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सके। अगर इस कॉन्सेप्ट का प्रिपरेशन आप अच्छे से करते हैं तो मेरी फुल गारंटी है कि आप जो है 100 में 100 मार्क्स लाने में कम, है ना, सक्सेस होंगे। सो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। हमारे जो आने वाले जो वीडियो है उसको देखने के लिए हमारे जो बेल आइकन का बटन होता है उसे दबा दीजिए। कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो इसके लिए है द रॉयल क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।